दोस्तों नमस्कार। ऑप्शन ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आज का बजट कैसे रहा, ओवरऑल आगे चल के किस तरह का इम्पैक्ट ऑप्शन ट्रेडर के ऊपर इस बजट का हो सकता है, क्या इसके परिणाम हमारे लिए बहुत अच्छे रहेंगे या फिर हमारे जेब के लिए और एक दिक्कत पैदा हो चुकी है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों बजट के बाकी सारे एस्पेक्ट के बारे में हम ज्यादा चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे नहीं, क्योंकि हमारे लिए जो जरूरी है इस पे ही हम चर्चा करेंगे कि एज ए ऑप्शन बायर, एज ए इक्विटी ट्रेडर किन बातों का हमारे ऊपर इंपैक्ट इस बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है। क्या यह बजट हमारे लिए अच्छा है? क्या यह बजट मार्केट के लिए भी उतना अच्छा है कि जितना आज रिकवरी निफ्टी के अंदर दिखा, क्या मार्केट यहां से आगे और आगे के लिए या और ऊपर के नए नए लेवल्स को हमें दिखाएगा, या फिर यहां से आगे एक ठीक ठाक सा मुनाफा वसूली मार्केट के अंदर देखा जा सकता है? इन सारी बातों का एक एक करके आज के इस वीडियो में समाचार लेते हैं। दोस्तों ऑप्शन ट्रेडर, एज ए ऑप्शन ट्रेडर, इस बजट ने हमें कुछ दिया है या हमसे कुछ लिया ही है? पहले इसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों मैं अगर खुद की बात करूं तो मेरे आप में से कुछ दोस्तों ने मुझे सुझाव दिया था कि सर जी थोड़ा प्रेजेंटेबल बनिए, इतना तगड़ा खर्चा किया है तो और थोड़ा खर्चा करिए, सूट वगैरह सिलवा के थोड़ा प्रेजेंटेबल बन के इन वीडियोस को बनाइए। तो ये बजट के ही पॉइंट ऑफ व्यू से सूट सिलवाया और अभी आपके सामने खड़ा हूं। पर मैं अगर मेरे खुद की बात करूं दोस्तों तो मैं बहुत दुखी हूं, क्योंकि मेरा जेब तो और ज्यादा कटा है, ये ऊपर से खर्चा भी अलग है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर ओवरऑल बजट की बात करते हैं दोस्तों तो ऑप्शन ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट ने क्या सोचा, मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था जो रूमर चल रहे थे ऑप्शन ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, एफ&ओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके ऊपर उस वीडियो के अंदर एक बात मैंने आपसे कही थी कि अगर ये गवर्नमेंट चाहे तो भैया ये ऑप्शन ट्रेडिंग बंद नहीं करवाएगा, अगर इसमें से आपसे और कुछ मिल सकता है तो इसकी सुविधा जुटाएगा। और दोस्तों एग्जैक्टली उसी तरह से हुआ है। मैं एक छोटे एग्जाम्पल से आपको क्लियर करूं कि बात कैसी हुई है। देखिए, अगर कोई मार्केट के अंदर कोई चीज है जो हमारे लिए खतरनाक है, ठीक नहीं है, अच्छी नहीं है, जैसे एग्जांपल के लिए कंसीडर कर लेते हैं गुटखा खाना, ठीक नहीं है, कैंसर होता है, शरीर के लिए भी बहुत घातक है, सारी चीजें ठीक है। अगर आपको मुझे पूछा जाए कि भैया अगर ये जो गुटखा खाने वाले हैं इनको इससे बचाया जाए तो क्या किया जा सकता है, तो आप मैं कहेंगे कि भैया बंद कर दो इसका प्रोडक्शन, कंपनी को ताला लगा दो। तो प्रोबेबिलिटी अगर मार्केट में सप्लाई नहीं रहेगा तो नए नए लोग, एटलीस्ट नए लोग तो खाना बंद करेंगे, पुराने कहीं किसी भी तरह से जुगाड़ लगा लेंगे, पर नए तो नहीं जुड़ेंगे इसमें। पर दोस्तों इसका उपाय बहुत अलग सोचा गया है कि भैया जो 10 रुपए का मिलता था एक टिकिया, एक पुड़िया, उसको 20 कर दो, तो फिर जो खाने वाले हैं महंगा हो गया इसलिए खाएंगे नहीं। तो भैया ये तो जस्टिफिकेशन बहुत ही तगड़ा है, हमको खुद को भी समझ में आता है कितना चमत्कारिक काम हुआ है। इसी तरह से ऑप्शन ट्रेडिंग में हुआ है। देखिए मैंने कहा था आपको बंद तो नहीं होगा, पर भैया आप अगर काम कर रहे हो ना तो एक काम करो, अभी तक आप हमें एसटीटी दे रहे थे 0.0625%, अब एक काम करो, राउंड फिगर करो, 1%, 0.1% एसटीटी हमें दे दो, महंगा होगा तो आप काम कम करोगे। भैया ऐसे थोड़े होगा, समझ रहे हो? कुछ बातें हमें समझनी जरूरी है, क्योंकि आपके मेरे लिए यहां कुछ नहीं चल रहा है। मैं इसके पहले भी बोल चुका हूं, एज ए रिटेल ट्रेडर, एज ए ऑप्शन ट्रेडर, एज ए मिडिल क्लास, आपके मेरे लिए यहां कुछ नहीं चल रहा है। जहां तक हो सके कोशिश चल रही है कि आपके मेरे जेब में हाथ कैसे डाला जाए, कि भैया ज्यादा कमा रहे हो ले लो, हमें दे दो, सिंपल सी बात है। ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है करो, कोई दिक्कत नहीं। भैया जो वीकली एक्सपायरी चल रही है इसे लगे तो और हाफ वीकली करो, कोई दिक्कत नहीं है, वीकली एक्सपायरी चलने दो। हाँ पर यह मत करो कि भैया वीकली एक्सपायरी किसके फेवर में, मैंने वीडियो भी बनाया था, आपके मेरे फेवर में तो वैसे है ही नहीं। वीकली एक्सपायरी में भी डेली की एक्सपायरी किसके फेवर में, आपके मेरे इसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ एसटीटी बढ़ा दो तो ऑप्शन ट्रेडिंग कम करेंगे, ये तो भैया बहुत ही अपने लेवल का चमत्कार है। अब इसके अलावा कुछ लोग मुझे पूछेंगे सर जी ये अब सबसे बड़ा दिक्कत मार्केट के अंदर और एक जुड़ा है, वो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो कि आप इक्विटी के ऊपर, म्यूचुअल फंड के ऊपर पे करते हो, जो कि अभी तक मैं आपको बताऊं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो था 10% था, 10%, अब उसे 12.5%, 12.50% कर दिया है। और वहीं जो आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देते थे 15% का, अब उसे 20% कर दिया गया। अब कोई पूछेगा भैया इसे क्यों बढ़ाया दिया गया है, तो भैया इसे इसलिए बढ़ाया गया है कि गवर्नमेंट सोच रहा है भैया आपने कितना कमा लिया है, निफ्टी कहां से कहां हम लेके गए,
है ना। अगर आप इतना कमा रहे हो तो हमें थोड़ा दो, सिंपल है। अगर आप इतना कमा रहे हो तो हमें थोड़ा दो, आप अपना काम करते रहो। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखना जरूरी है दोस्तों। यहां जो भी चल रहा है आपके मेरे लिए नहीं चल रहा है, और ऊपर से हमें खुद की कुछ पड़ी नहीं है, यह भी एक बात है। इसलिए मैं कहता हूं कि अभी यहां से आगे तो जो रिटेल ऑप्शन ट्रेडर है, जो कि ऑप्शन बायर है, अरे भैया खुद की आप तो सोचो। अगर यहां से आगे भी नहीं सोचोगे तो कैसा चलेगा, आपकी कोई नहीं सोच रहा है। इसलिए मैं नॉर्मली कहता हूं, मैं ये कोई मार्केटिंग या कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं कि भैया आप मेरे क्लास की मैं ऐड कर रहा हूं, नहीं भाई सीखो। मैं नॉर्मली जो कहता हूं कि सीखोगे नहीं तो टिकोगे नहीं, ये इसीलिए कहता हूं। मुझसे ही सीखो ऐसी बात नहीं है, मैं अकेला ही होशियार हूं मुझे ही समझ में, ऐसे नहीं, किसी से भी सीखो, पर भैया सीखो और जिम्मेदारी से काम करो। दिन भर में 100 200 ट्रेड करके कुछ नहीं होगा। 1-2 ट्रेड करो, ना ब्रोकर के लिए काम करो ना गवर्नमेंट के लिए काम करो, खुद के लिए काम करो। भैया ये अपने लिए काम जुटा रहे हैं, समझ रहे हो, ये अपने लिए काम जुटा रहे हैं, इनको कोई पड़ी नहीं है आपकी। अगर अभी भी आपको खुद की नहीं पड़ी है तो भैया आपका ऊपर वाला ही मालिक है, ये बात अच्छे से समझ लो। हाँ, एक छोटी सी बात इसमें जोड़ दूं, अगर इसे बहुत अच्छे से समझते हुए थोड़ा थोड़ा रेगुलर इनकम के तौर पे इसे अगर सीखना है तो अगस्त के पहले वीक में नया सेशन स्टार्ट हो रहा है। कमेंट में मुझे लिखिए, मैं आपको डिटेल्स भेज दूंगा, कॉन्टैक्ट डिटेल की किस तरह से आप मुझसे जुड़ सकते हो। पर भैया सीखने से सारी चीजें होगी। और एक चीज इसमें मैं जोड़ता हूं, अभी पहले तो निफ्टी को समझ लेते हैं और एक एक चीज हम ध्यान में लेते हुए आगे चलते हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर यह भी समझना है कि अभी कल मार्केट में क्या हो सकता है, यहां से आगे की चाल क्या रह सकती है, यह भी समझना है। पर पहले निफ्टी को समझ लेते हैं। देखिए निफ्टी का आज का अगर आप कैंडल देखोगे ना, तो इस कैंडल को कैंडल स्टिक में ड्रैगन फ्लाई दोजी कहा जाता है। ये ड्रैगन फ्लाई दोजी है दोस्तों। और क्यों ड्रैगन फ्लाई दोजी है, ये लॉन्ग लेग देखिए, इसका लॉन्ग शैडो देखिए, मतलब ये रिकवरी है, इतना तगड़ा रिकवरी है, ये इतना तगड़ा रिकवरी है। तकरीबन हम कह सकते हैं कि जो रिकवरी हुआ है वो हुआ है 200 से 250 पॉइंट का तगड़ा रिकवरी। अब यहां से आगे क्या निफ्टी और आगे निकलेगा। अब एक बात तो ऐसी है कि भैया ये रिकवरी हुआ क्यों, रीजन है लिक्विडिटी का। मार्केट में तगड़ा लिक्विडिटी दोस्तों, मैं आपको इसके पहले से बोल रहा हूं। एफआईआई लॉन्ग में बैठा हुआ है, एफआईआई बहुत तगड़ा लॉन्ग में बैठा हुआ है। और ऊपर से मार्केट में अभी जो नए रेजिम्स आए हैं, जो नए बदलाव हुए हैं, आज के बजट में जो अनाउंसमेंट हुए उसके वजह से जो बड़े कॉर्पोरेट फंड हाउसेस, म्यूचुअल फंड, इन्हें कुछ निवेश अब करना ही पड़ेगा, तो लिक्विडिटी और मार्केट में जुड़ने वाली है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखना हमारे लिए जरूरी है। और दोस्तों साथ ही साथ टेलीग्राम के ऊपर भी मैं जोड़ रहा था, आज मॉर्निंग में ही जिन जिन लेवल को मैंने आपके लिए दर्शाया था उन सभी लेवल्स में मेरे बहुत से दोस्तों को प्रसाद और महाप्रसाद जरूर से जरूर मिला। और दोपहर में मैंने यह भी लिखा था कि भैया आप घर भाग जाओ, दिन भर खेलोगे तो नुकसान ही झेलोगे, ये दिन भर खेलने वाली बात नहीं है। जिन जिन लोगों ने सुना होगा, मुझे आशा है, ऐसा मैं कंसिडर करता हूं, वो प्रसाद और महाप्रसाद घर लेके गए होंगे। कमेंट करके मुझे जरूर बताइए दोस्तों, आपके कमेंट मुझे लिटरली मोटिवेट करते हैं। सबके कमेंट मैं पढ़ता हूं और मैं खुद ही लाइक करता हूं। पर दोस्तों ये बातें बहुत जरूरी है। और देखिए जिन जिन लोगों ने ये किया होगा ना, लिटरली दिन भर नहीं रुके होंगे, उन लोगों ने बैंक निफ्टी के अंदर एटलीस्ट अच्छे पैसे घर लेके गए होंगे, प्रसाद और महाप्रसाद। ये बहुत जरूरी है खुद को कंट्रोल करना। अब यहां से आगे क्या, तो लेवल्स के बारे में समझते हैं। सबसे पहले निफ्टी के अंदर जहां क्लोजिंग हुए 24,480 के ऊपर, यहां से नीचे जो लेवल हमें ध्यान में रखना है दोस्तों, सबसे पहले तो ध्यान रखिए वो लेवल है यहां पे नीचे के लिए। अगर निफ्टी 24,430 को काटती है नीचे के लिए, तो पहला लेवल मिलेगा 24,300, और अगर यह भी लेवल काट देती है तो नेक्स्ट लेवल है 24,200, और अगर यह लेवल भी काटता है तो 24,100। इसके नीचे रियल टाइम टेलीग्राम पे गाइड करूंगा। देखिए लेवल ठीक रखिए, लिखिए ठीक से लिखिए ना, हाँ यह भी जरूरी है, क्योंकि मैं वीडियो के अंदर कितना भी जरूरी बात कर दूं उसे कोई कंसीडर बहुत बार नहीं करता है। मैक्सिमम कमेंट आ जाते हैं अगर यहां कुछ इधर उधर हो गया तो, लिखने में इधर उधर हो गया तो। इंटेंशन ठीक होता है, लिखने में इधर उधर हो गया। दोस्तों देखिए आपके लिए जो वीडियो बनाना होता है ना, बहुत स्टडी करना पड़ता है, सारी चीजें ध्यान में। ये कोई एडिटेड वीडियो नहीं है, एक साथ पूरा वीडियो मैं बना लेता हूं।
सारा जो नॉलेज है, सारा जो ध्यान में लिया है, अच्छे से समझा है, वही आपके सामने रखता हूं। थोड़ा कभी इधर उधर हो जाता है पर ठीक है, आप करेक्ट करते हो, इससे मैं सीखता हूं, खुद को परफेक्ट बनाने की कोशिश करता हूं। ऊपर के लिए क्या जरूरी है? ऊपर के लिए जो लेवल जरूरी है दोस्तों, ध्यान में रखिए, 24,530 इस लेवल को काट के ऊपर निकलता है तो पहला लेवल मिल सकता है 24,600, ये पहला लेवल। और अगर कहीं इसे निकाल दे 24,600 को, तो सीधा 24,750 तक का रेंज ओपन हो जाता है, सीधा 24,750। इसके ऊपर रियल टाइम टेलीग्राम पे गाइड करूंगा। तो लेवल्स को ध्यान में रखते हुए काम करना है। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कल की, अगर हम बात करें ना दोस्तों, बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से वीकनेस के तरफ देखिए, मार्केट को ना ये बजट, ये सारी जो कॉर्पोरेट एक्शंस होती है, धीमे धीमे से समझ में आती है। अब आज निफ्टी के अंदर तगड़ा रिकवरी हुआ है एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी। तो अगर कल मुनाफा वसूली शुरू हुई तो सबसे ज्यादा ये पिटेगा। ध्यान इसके ऊपर ज्यादा रखिए। बैंक निफ्टी ऑलरेडी पिट चुका है और पिट के ही रुका है, ऐसा नहीं रिकवर हुआ है बहुत ज्यादा। तो कुछ बातें ना लॉजिकली समझते हुए काम करना जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि पिटेगा ही, पर पिटने शुरू हुआ तो ये ज्यादा पिटेगा, ये भी ध्यान में रखिए। इस वीडियो के आखिर में कुछ बातें और जोड़ूंगा जो बहुत काम की है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। देखिए, बैंक निफ्टी जो है ना, कल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कल है बैंक निफ्टी का एक्सपायरी। तो एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से किन चीजों पे हमें ध्यान रखना है? देखिए, एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरऑल अगर ध्यान में ले, अभी बैंक निफ्टी का ही लेवल 51,780 के आसपास क्लोजिंग मिला है। 51,780 लेवल क्या जरूरी है? जहां क्लोज हुआ है आप देख सकते हो एक सपोर्ट का रेंज है। जरूरी लेवल क्या बनता है? सबसे पहला तो आप ध्यान रखिए 51,680 ये बनता है पहला लेवल। अगर इसे काटता है यहां से नीचे तो पहले दर्शन हो सकते हैं 51,530। 51,530 अगर 51,530 तोड़ता है, ध्यान रखें, तो नेक्स्ट सपोर्ट होगा 51,400। अगर 51,400 कहीं निकाल दे दोस्तों, तो सीधे दर्शन हो सकते हैं, मैं आपको कहूं 51,200 के। 200 पॉइंट का रेंज ओपन हो जाता है। इसके नीचे रियल टाइम टेलीग्राम पे गाइड करूंगा। इन लेवल्स को ध्यान में रख के काम करना। बैंक निफ्टी में ऊपर के लिए क्या जरूरी है? बैंक निफ्टी में ऊपर के लिए जो लेवल जरूरी है वो है 51,850। आप कहोगे बहुत नजदीक, जी हाँ है, ये लेवल ही है। अगर ये तोड़ देता है तो 51,970 का रेंज ओपन हो जाता है। और अगर इसे तोड़े तो सीधा 52,200 इस लेवल तक के चांसेस बनते हैं। रियल टाइम टेलीग्राम के ऊपर गाइड करूंगा। ये अंडर परफॉर्मर है, ये अच्छा पिटा हुआ है। कल अगर रिकवरी शुरू हुई तो ये तगड़ा भागेगा। इसे भी याद रखिए, अच्छे से ध्यान में रखिए, कल है इसका एक्सपायरी। अब देखिए, बैंकिंग सेक्टर में जो हमने आज कमजोरी देखी है ना, उसका रीजन यही है। ये जो टैक्सेस के अंदर कुछ बातें हैं ना, ये बैंकिंग सेक्टर के लिए थोड़ी दिक्कत वाली है। हाँ, पर एक बात इसमें मैं जोड़ दूं दोस्तों, ओवरऑल अगर देखा जाए ना, ओवरऑल ये बजट अच्छा है। देखिए, सिर्फ बुरे के लिए बुरा कहना गलत बात है। मैंने जो चीजें आपके सामने रखी है वो मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से रखी, जो अननेसेसरीली खास करके एलटीसीजी और एसटीसीजी के अंदर किया, मतलब समझ में नहीं आता है। सिर्फ इसी वजह से आपके मेरे जेब में हाथ डाला है कि आपने मुझे कमाया ज्यादा है, तो भैया जो कमाया है ज्यादा का वो दे दो हमें, बस यही किया है, बस आप समझ लो। अदरवाइज उसमें तो कोई लेना देना ही नहीं था। हाँ, पर अभी ओवरऑल अगर देखा जाए, खास करके जो अनएम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए और बाकी सारी चीजों के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ देखा जाए तो अच्छा है, बजट अच्छा है दोस्तों। ये बुरा बजट नहीं है, जो अच्छा है वो अच्छा है। अब अगर हम ऑप्शन चेन की बात करते हैं, सबसे पहले अगर हम निफ्टी को समझ लेते हैं, निफ्टी के ओवरऑल किस तरह का ओआई बिल्डअप हुआ है, तो आप देख सकते हो तगड़ा ओआई बिल्डअप हुआ है इस लेवल पे 24,500 पे, कॉल में भी और पुट में भी, दोनों तरफ मेक या ब्रेक लेवल है। नीचे के लिए सपोर्ट का काम कर सकता है ये लेवल, क्योंकि यहां तगड़ा पुट का ओआई बिल्डअप हुआ है 24,400, और ऊपर के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा ये लेवल जो कि है 24,600। यहां पे तगड़ा वाला कॉल का ओआई बिल्डअप हुआ है, मतलब ये होगा रेजिस्टेंस, ये होगा सपोर्ट। ध्यान में रखिए, इसलिए 24,400 को नीचे काटता है तो और नीचे निकल सकता है, 24,600 को ऊपर काटता है तो और ऊपर निकल सकता है। इस बात को अच्छे से ध्यान में रखिए। और मैं फिर से जोड़ दूं दोस्तों, मार्केट में लिक्विडिटी तगड़ा है, ठीक है। तो ये तो हुई निफ्टी की बात। अब चलते बैंक निफ्टी पे।
बैंक निफ्टी का OI अगर हम देखते हैं दोस्तों कल के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम क्या कर सकते हैं, एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से किन लेवल्स पे ध्यान रख सकते हैं, तो जिन लेवल पे ठीक ठाक OI बिल्डअप हुआ है आप देख सकते हो, कॉल राइटर बैठा हुआ है 51,800 पे, ठीक है, ठीक ठाक वाला कॉल राइटर यहां पे, और दूसरा कॉल राइटर बैठा हुआ है 52,000 पे। मतलब अभी जहां है यहीं थोड़ा दिक्कत है और तगड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा 52,000। नीचे के लिए क्या है, नीचे के लिए पहला लेवल तो बनता है 51,700, अगर इसे निकालता है तो नेक्स्ट सपोर्ट है 51,500, और इसे निकालता है तो भैया सीधा 51,200 और 51,000 तक के भी रेंज दिखाई दे सकते हैं नीचे निकला तो। इसलिए सिर्फ लेवल टू लेवल काम करना है। अब मुझे क्या लग रहा है दोस्तों, जहां तक मेरी सोच है, देखिए मैं एक चीज यहां समझ रहा हूं कि बैंक निफ्टी ठीक ठाक पिटा है। अब बैंक निफ्टी के अंदर HDFC जैसे कुछ, मैं जैसे कहता हूं इंजन, वो जितने पिट चुके थे पिट चुके हैं। अब ये जैसे मैंने कहा कि कॉर्पोरेट फंड हाउसेस, म्यूचुअल फंड के पास एक्सेस लिक्विडिटी आ रही है, ये लिक्विडिटी अगर ये यहां पार्क करे, और जो HDFC तो भैया उसे छोड़ेगा नहीं कोई। तो समझने वाली बात है कि ओवरऑल अगर लेवल तोड़ के मार्केट निकलता है तो ही बड़े वाले पोजीशंस लेके काम करना है। अदरवाइज एक बायस्ड बना के कि भैया आज रिकवरी हुई तो वो कल बहुत तगड़ा भागेगा, या आज नहीं गिरा है तो कल बहुत तगड़ा गिरेगा, ये बायस्ड लेके मार्केट के अंदर कोई भी काम नहीं करना है। लेवल टूटेगा तो महाप्रसाद जरूर बटेगा। तो दोस्तों ओवरऑल ये एनालिसिस, ये रिसर्च, ये सारी चीजें जो आपके सामने लगी रखिए, आपको कैसे लगी कमेंट में मुझे जरूर से जरूर बताइए। और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करिए किस तरह से आज का आपको वीडियो लगा और आपका कितना प्रसाद या महाप्रसाद बना। तो दोस्तों आज के लिए यहीं रुकते हैं, मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।